हेलो हाय। कैसे हैं आप लोग। मैं देवदन अग्रवाल। देखो मेरे पास एक सेट है ओप्पो का। ठीक है। मॉडल वगैरह क्या है ये हम बाद में जान लेंगे। इसका जो अभी कॉमन फॉल्ट है, इस फॉल्ट में क्या हो रहा है कि फ़ोन चालू होके रीस्टार्ट मार रहा है। ठीक है। चालू हो रहा है और रीस्टार्ट मार रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले यहाँ से कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। हेलो। हेलो। राइट। तो चलो, आई होप कि आपको आपकी मेरी आवाज़ आ रही होगी। देखते हैं कि यहाँ से आपको दिखा सकें। ये पावर की का इसका टूटा हुआ है थोड़ा सा। तो हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। देखो मेरे पास एक ओप्पो का फ़ोन है। इसमें हो ये रहा है कि ये चालू होने के टाइम, ये देखिए, जैसे मैं इसको चालू करता हूँ, ये या तो ये केबल साइन बताता है, या तो ये ऑन होता है और रीस्टार्ट मार देता है। देखो, देखिए, ये अभी भी देखो, अभी इसने अभी सेम चीज़ की है। हम इसको फिर से देखेंगे। ये देखिए, ये केवल यही कर रहा है, चार्जिंग लोगों का दिखा रहा है, जबकि डीसी से ये ना, ये फ़ोन ऑन हो जाना चाहिए। ये देखिए, दिख रहा है। तो आओ चलो इसको डायग्नोस करें, क्या ये सीन है। अ, हम सबसे पहले ये मॉडल नंबर देखेंगे इसका। तो इसका मॉडल नंबर यहाँ पर VLP673 है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम VLP673 ये करके मॉडल नंबर है। और ये दिखा रहा है आपका A5 A7 A11 Realme 2 Realme C1 ये करके दिखा रहा है। तो चलो, आई गेस ये Realme 2 हो सकता है, और A3s भी हो सकता है, नो डाउट। चलो ठीक है, देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको समझ लेते हैं, ये कंडीशन क्यों जा रही है। देखो, हम इसके ना बैटरी का जीआर ले लेते हैं, पर उससे पहले ना हम थोड़ा सा हम पतरे निकाल लेते हैं। देखो पीछे से आप देखो, ये MTK का यहाँ पर A3s में MTK भी आता है और कॉलकम में भी आता है। ये भी हो सकता है, ये यहाँ पर। और यहाँ पर ये इसका सैमसंग का BGA लगा हुआ है, ये मिमसी है इसकी। ठीक है। और ये वाला पतरा हम पहले निकाल लेते हैं। तो ये पतरा निकाल लेते हैं ना, तो हमें थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। और हम फिर इसका थोड़ा-सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस पे ना सॉर्टिंग चेक करेंगे। किसी भी हैंडसेट में सबसे पहले ना सॉर्टिंग चेक करते हैं। तो हम पहले इसका ये जो केन है ये निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना क्रैकें नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले थोड़ा-सा ये देखिए PPD लिया, और जो हमारे जितने भी ये पतरे के कॉर्नर हैं, वहाँ पर हमने हमारे फ्लेक्स के साथ थोड़ा घिस लिया, ताकि ये थोड़ा-सा स्मूथ हो जाए। फिर हम इसका ईज़िली, मैं आपको असेंबली भी बताऊँगा कि मैं कितनी हीट पर क्या निकाल रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से। ये अच्छी टेक्नीक है एक, बस आपको कनेक्टर बचा के चलना है। ठीक है, इतना बहुत है। एक जगह से भी अगर उठ गया ना, तो फिर समझो पूरी जगह से उठ जाएगा, तो थोड़ा एक जगह से ज़्यादा कर लो, ये करके।
अब हम हीट पर काम करेंगे। ये देखिए, आपको मैंने एसएमडी दिखा दी अपनी। और ये 4A ब्लेड ले लिया। अब आपको है ना इसको थोड़ा चारों तरफ घुमाना है, ईमानदारी से। एक जगह नहीं करना, नहीं तो ऐसे में है ना बोर्ड फूल जाएगा या पीछे से जो ब्लैक पेस्टेड है वो पॉपअप हो जाएगा। और जिस पर आपने थोड़ा ज्यादा आपने घिसा है शोल्डर, उस पर ईमानदारी से, अब ये थोड़ा सा मुझे नीचे है ना वो रखना पड़ेगा, क्या, ताकि ये ना मूव ना करे। अब ये मूवमेंट हो रहा है क्योंकि नीचे है ना फ्लैट है, रबर जैसा। तो मैं नीचे है ना एक कपड़ा रख लेता हूँ, मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और नोजल आपको एकदम 12 mm का रखना है, इस तरीके से। तो ये ना आपका ढीला होने लगे, और ढीला होगा तो हम उठा लेंगे। देखिए, कंडीशन सेम है। मतलब हमारा फ़ोन ऐसा नहीं है कि सीपीयू भूल गया या पावर भूल गई या ऐसा हो गया या फूल गया। मतलब सही तरीके से हमने निकाल लिया। तो पता कुछ आपने ना इसी तरीके से निकालना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब सबसे पहले हमें इसको डायग्नोस करना है। अब दूसरा तरीका क्या है पतरा निकालने का? मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी आसान है। कैसे? हम पहले इसके बिटमैप इसके फ़ोटो में जाएँगे, मतलब बोर्नियो में जाएँगे। तो A3s ले लेते हैं यहाँ पर ओप्पो का। तो देखो A3s में ना 2 टाइप के मॉडल आते हैं। एक आता है MTK और एक आता है क्वालकॉम। तो ये MTK वाला है। अभी ये रियलमी में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, ये तो अपन को पता चलेगा क्योंकि फ़ोन चालू होने में ओप्पो आ रहा है ना, तो ये ओप्पो में ही है ना? क्योंकि रियलमी 2 और इसका बोर्ड एकदम सेम है। तो पहले हम देखेंगे, देखो ये क्वालकॉम वाला है, तो हमें ऊपर वाला में जाना पड़ेगा 81803 और हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो अब आपको आरएफ सेक्शन का पत्रा निकाल के दिखाता हूँ मैं, कैसे अब आपको कटर से निकालना है। तो ये तो आपने देखा अभी किससे, हॉट गन से, है ना, एसएमडी से। अब मैं आपको आरएन से दिखाऊंगा, आरएन बोल रहा हूँ, आपको कटर से दिखाऊंगा। हम सेम तरीका आरएन से भी कर सकते हैं। अब आरएन से हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा। हम इसमें एक्स्ट्रा रांगा लगा के हम डिसोडर बाहर रख के हम उसको गर्म करके निकाल सकते हैं। वो भी एक अच्छा अच्छा तरीका है। उसमें टाइम लगता है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। वो बिल्कुल फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा तरीका है। पर मैं आपको बताऊं, अगर आप जितने भी स्क्रैप बोर्ड में उसमें अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट उससे पहले सीपीयू निकालना लगाना सीख लो, क्योंकि जिस बंदे ने सीपीयू निकालने लगाने पर जो हीटिंग और घुमाने का जो उसको एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, वो एक्सपीरियंस उसको पत्रे निकालने में उस टाइम पे नहीं आएगा। तो चलो उसको खुलने देते हैं पहले। ठीक है, देखो ये मीडियाटेक का है, ये नहीं, मीडियाटेक का तो नहीं है, कॉलकम का ही है यहाँ पर। चलो, हालांकि सेट ये वाला तो नहीं है यहाँ पर, और ये हम खोल चुके हैं। तो अब हम A3s हो गया, रियलमी C1, रियलमी C2 देख लेते हैं। और क्या है ओप्पो में? ओप्पो A5 देख लेते हैं। हो सकता है ओप्पो A5 हो, नहीं है ये, 2022 तो नहीं है।
हालाँकि मीडियाटेक है, अगर मैं इसको यूएमटी से कनेक्ट करूँ तो और ये अपना र रीड इन्फो करके मुझे मॉडल बता देगा। ये भी हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये लग रहा है, ठीक है? तो ये है A5S यहाँ पर। अब कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर ना इतनी जगह हमारी छूटी हुई है, तो हम इतनी जगह पर पतरे से खोलेंगे, ठीक है? ये जगह, तो हम ये जगह यूज़ करेंगे, देखिए किस तरीके से। देखिए, ठीक है? हमें सबसे पहले कटर चाहिए, तो हम सिर्फ़ वो जगह को छुएँगे जहाँ पर उसके आस-पास कंपोनेंट नहीं है और पहले धीरे से उठाएँगे, देखिए। आप देखो तो मैंने थोड़ा-सा उठाया, बस। अब मुझे उठाकर सिर्फ़ इस तरह से हिलाना है, वो अपने आप निकलेगा। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, खींचना नहीं, ये देखिए। आप देखिए तो मेरा है ना अभी ट्रैक नहीं कटा, ये आराम से, इस तरह से उसको ढीला करना है। ये देखिए, कितना कितना ईज़ी है, उससे कहीं ज़्यादा ईज़ी है। दिख रहा है आप? अब यहाँ करने पर देखो थोड़ा-सा इतना ट्रैक गया ना, तो ये खींचना नहीं है। अगर खींचेंगे ना, तो ये जाएगा। ये बात दिमाग में रख लो। डीसी से भी कर सकते हैं और कोई ट्रैक ऐसे होती हैं जो लगता है कि जाती है, पर जाती नहीं है। ये ट्रैक है ना, ऐसे पहले से लूज़ होती है। हाँ, हम गरम करके तो बिल्कुल निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो हमारा हमें लग रहा है ट्रैक कटी हो, क्योंकि ये पोर्शन नहीं कटना चाहिए। ये पीसीबी की जो आईसी के साइड लेयर होती है ना, ये नहीं उखड़नी चाहिए। ये जैसे यहाँ पर देखो थोड़ा-सा ये उखड़ी ना, और यहाँ पे ट्रैक नहीं है। ये ट्रैक उखड़ते ये 2, तो हमें लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो दिक्कत गई है। ठीक है? तो हम इसको जल्दी से फिर से चेक कर लेते हैं। देखो, कम से कम 5 तरीके हैं ये निकालने के। मैंने आपको अभी मोटे-मोटे सिर्फ़ एक ही तरीका, 2 ही तरीका बताया है। वो भी एक ऐसे सेट में जिसमें है ना ट्रैकें जाती हैं, नो डाउट। क्योंकि ये ओप्पो के वो सेट होते हैं ज जो ऑलरेडी हम बात करें, कहीं न कहीं वाटर डैमेज होंगे, कोई ना कोई सीन होगा। ये भी है ना थोड़ी पीसीबी इनकी गल जाती है, समझो। तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये नहीं सोचना कि यार ये आपसे चला गया, नहीं। आपका सेट ज़िंदा होना चाहिए बस, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब मैं इसको फिर से देखूँगा। मैंने वो क्यों खोला? क्योंकि मुझे है ना कंपोनेंट चेक करने हैं। ये देखिए, मेरा सेट सेम कंडीशन में और अभी नॉर्मल ऑन भी हुआ। पहले तो उस कंडीशन में जा रहा था, बट अभी ऑन हुआ, पर ऑन होके बंद हो गया। मतलब अभी भी बंद कंडीशन में, कुछ ऐसा नहीं है कि चालू हो गया। मेरे दिमाग में रखिएगा, ठीक है? मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ। अभी वो लोगो पर आया एटलीस्ट, ये देखिए। लोगो पर आया, बट बंद हो गया। मुझे तो इसको चालू करना है, तो अब इसको हम डायग्नोज़ करेंगे। अब लोगों पे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि पावर आईसी तो अपना काम कर रही है, सीपीयू और भी कर रहा है, पर लोगों से जा रहा है तो हो सकता है ये एक सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसको सॉफ्टवेयर में भी मान के चलेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम यहाँ पर इसको सॉफ्टवेयर में मान के चलेंगे, ठीक है? पर सबसे पहले मैं इसमें ना मोटा-मोटा कैपेसिटर चेक करना चाहता हूँ और मैं अपना ना इसका जीआर चेक करना चाहता हूँ कि अभी इसका जीआर कितना आ रहा है, क्या है? बेसिक चीज़ें। क्योंकि रीस्टार्ट बैटरी कनेक्टर के वजह से भी हो सकता है, प्लस माइनस के आईडी थर्म की वजह से एमडीके में, और आपका कंपोनेंट शॉर्ट होने की वजह से भी हो सकता है, कोई एलडीओ की लाइन हो, ये करके। दूसरा क्या हो सकता है, आपका रीस्टार्ट बैटरी में लगे हमारा जो फ्यूज होता है ना, उसको भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं, सब करके देखेंगे। पहले हम इसका जीआर ले लें। तो देखिए इसका जीआर हमें सही मिल रहा है, रिवर्स करेंगे। देखिए 1000 के ऊपर मिल रहा है, जो कि ये बता रहा शॉर्टिंग तो नहीं है। यहाँ पे 400 आ रहा है, यहाँ पे 700 आ रहा है। यहाँ पे ना इसमें I2C दी है मेरे ख्याल से,
2 ट्रैकों में 400 आ रहा है, आ रहा है 800, तो इनके जीआर भी सही आ रहे हैं। और रिवर्स जीआर भी देखेंगे तो यहाँ पे 500 आ रहा है, यहाँ पे 500 आ रहा है, यहाँ पे 1000 करीबन आ रहा है, और यहाँ पे भी 1000। तो ये 1000 वाले तो सही हैं, पर I2C में ये वाले 400 और दूसरी ओर 500, ये थोड़े से डाउटफुल है। दोनों ओर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पर कहीं ना कहीं डाउटफुल है, क्योंकि एक और ना हमेशा बहुत हाई जीआर आना चाहिए रिवर्स में। ठीक है, दिमाग में आया, ये तो ग्राउंड हो गया। अब हम मोटा मोटा जल्दी जल्दी क्या चेक कर लें, कैपेसिटर, क्योंकि वो हमें बता देगा कहीं पर शॉर्टिंग तो नहीं है। पहले RF सेक्शन में कर लेंगे, मोटे मोटे जहां पे हमें लगता है वोल्टेज आते हैं। PFO के पास कर लेंगे, ये हमारा VP है, सही है। और हमारा 2G PFO के पास कर लेंगे, सही है। अब हमारा पावर के पास कर लेंगे, ठीक है, ये भी GR सही है। तो यहाँ पर तो GR हमें सही आ रहा है, बक पे चेक कर लेंगे। अगर आप रिपेयरिंग अच्छे से जानते हैं तो आपको पता है कि बक का GR कैसे आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पहले CPU के आसपास देखेंगे। MMC के पास देख लेंगे, सही। तो ऐसा तो हमें कोई लगा नहीं कि कैपेसिटर शॉर्ट है कहीं पर। ये हमारा समझो कि डिस्प्ले सेक्शन होगा, ठीक है। ये हमारा लाइट सेक्शन है, और ये हमारा चार्जिंग सेक्शन। यहाँ हमारी देखो रजिस्टर की हालत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, जबकि ये हमारी IT धर्म के रजिस्टर है, क्योंकि इस साइड पर बहुत बार काम किया है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो कोई नहीं। अब क्या करें, अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम इसमें चार्जर लगाएंगे, और पहले हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ अब हमारा वोल्टेज बन रहा है, और वोल्टेज कैसा बन रहा है। ठीक है, तो चार्जर ऐड करेंगे, वोल्टेज पे डालेंगे, और MTK 6357 की क्या उठाएंगे, बूट सुकेंस। और बूट सुकेंस उठा के एक एक वोल्टेज चेक करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर डायरेक्ट CPU इमेमसी पे काम करेंगे। पहले CPU रिवॉल्व करेंगे और फाइनली इमेमसी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें चेक करेंगे बी बस, ठीक है, मोटा मोटा। तो अब मुझे इसमें चेक करने के लिए एक बार मैं जल्दी जल्दी इसमें देखता रहूंगा, और चार्जर का डाटा खोलता हूं पहले मैं इसका, और पहले मैं इसका बी बस
तो देखिए इसके अंदर भी बस इस वाले पैड पे आएगा। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। ठीक है, तो बीबस तो अभी बन रहा नहीं है, हमने यहाँ पे चार्जर लगाया हुआ है। इधर आएगा मे बी, मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो हो गया 0.5 0.5, ये 1.2 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं कि केबल पे बीबस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए केबल पे ही बीबस नहीं है। अच्छा बीबस यहाँ पे नहीं आ रहा। एक मिनट, यहाँ पर बीबस इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे। ठीक है, यहाँ से तो सही है। हम यहाँ पे पॉइंट पर चेक करेंगे, तो हम केबल लगाएंगे। और चेक करेंगे। यहाँ पे आना चाहिए। देखिए बीबस कम आ रहा है, जबकि 1.2 है। केबल चेंज करके देखेंगे, एक दूसरी केबल लगाएंगे। अब चेक करेंगे। देखिए अभी बीबस पूरा आ रहा है। ठीक है, और बीबस पे आने पर यहाँ पर मैं थोड़ा साइड में दिखाना चाहूँगा। जैसे ही मैंने केबल लगाई, ये देखिए ये इस तरह से लोगो दे रहा है। ये देखिए लोगो देके छोड़ रहा है। चलिए अब इसके अंदर मैं बैटरी लगा के केबल लगाऊंगा, और जो कि मैंने पहला काम है, मैं अपने बैटरी के फ्यूज को जंपर मारूंगा और चेक करूंगा कि ये सही हो रहा है कि नहीं। तो पहला तो वही है। देखिए और अभी मेरे को इसमें रेड चिन्ह मिल रहा है, ये लोगो है। आप इसको चार्जिंग लोगो भी समझ सकते हैं। यहाँ पर ये चार्जिंग लोगो इसलिए भी आ सकता है कि बैटरी लो है। अभी देखिए इस तरह का सिंबल आ गया है, और ये हमारा 0.60 पे जा चुका है। ठीक है, और ये वापस रीस्टार्ट मार दिया। देखिए फिर से आपको ये देखेगा सिंबल यहाँ पर। ये देखिए, और ये अब है ना वाइब्रेट कर रहा है पूरी तरीके से। अगर मैं आपको एसएमडी वाला वो दिखाऊं, तो आप देखिए, ये देखिए 10 0.10 0.10, ये देखिए रीस्टार्ट कर रहा है इस तरीके से। देखिए अपने आप। ठीक है, आप देखिए मैंने तो सिर्फ यहाँ पे केबल लगा के रखी है, और ये यहाँ पर ये अभी इसने फिर से ले लिया 0.20 और 0 आ गया। मतलब ये क्या कर रहा है, छोड़ रहा है पकड़ रहा है, छोड़ रहा है पकड़ रहा है। सही है, तो अब हम सबसे पहले एक काम करेंगे, जो एक यूनिवर्सल तरीका है हमारी, जो क्योंकि ये रीस्टार्ट का मामला है। हम अपनी स्टेप को बाहर निकालेंगे। देखिए ये टेप हमको दूसरा बार फिर से लगाना पड़ेगा, जो हम कर लेंगे। देखिए ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है जिस पे एल के लिखा है, हम इस कंपोनेंट को पहले मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि इस पर बजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ये बजर तो दिख रहा है, फिर भी हम एक बार इस पे एक जंपर लगाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ हमें मिलता है कि नहीं मिलता। हालांकि इस पे बजर आ रहा है। तो रिजल्ट नहीं है, क्योंकि अभी भी वो रीस्टार्ट ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, मतलब वाइब्रेट हो रहा है। ये मैं आपको ये देखिए, हम्म, चार्जिंग पे तो अभी भी नहीं गया है। और एमडीके का सेट ना डीसी से लगभग थोड़े बहुत ऑन हो जाते हैं, और ये वाला सेट तो हो ही जाता है। तो मैं कहूँगा कि इसमें इसका अभी कोई सीन नहीं है। अब हम इसके अंदर एक बार बैटरी चेंज करेंगे और देखेंगे कि एक दूसरी बैटरी हमारे पास है या नहीं। हम डाल के देख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, कोई रिजल्ट है नहीं। चलो, कोई नहीं। तो अब हम सारे वोल्टेज को देखेंगे, क्योंकि मसला इसमें मुझे सीपीयू और एमएमसी से ही लग रहा है। फिर भी मैं एक बार इसको डायग्नोस करूंगा। एक बार सारे वोल्टेज चेक करूंगा, ताकि मैं आपको बताऊं। देखो, मैंने अपने हर वो कोशिश कर रहा हूं जो आपको दुकान पे करनी चाहिए चालू करने की। कोई डायरेक्ट फ़ोन नहीं बना रहा, कोई डायरेक्ट चीज़ें नहीं कर रहा। चीज़ों को देखकर, समझकर और स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? तो हमें अब इसका बूट सीक्वेंस चाहिए। तो हम इसका बूट सीक्वेंस निकालेंगे। तो उसके लिए हम इसका वोल्टेज वाला पार्ट इन आउट पढ़ेंगे और सारे वोल्टेज चेक करेंगे एक एक करके। एमटीके के बूट सीक्वेंस आप इजीली, मैंने इसमें डाला है 6 सीरी का, आप इसको मेरी क्लास में देख सकते हैं। अब मैं सबसे पहले मैं हाँ, मैं स्टैट 1/2 1/1 और ये सब कर सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए, ठीक है। बट मैं इसको इन आउट के हिसाब से बनाऊंगा डायरेक्टली यहाँ पर। तो मैं देखता हूँ कि पहले यहाँ पर VS1 वाला वोल्टेज, और VS1 से पहले मैं देखूंगा इसमें, क्योंकि देखो फ़ोन चालू हो रहा है ना, इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा। ये करके तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे वोल्टेज नहीं बन रहे या ये है। हमें ये करना है कि हाँ, कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है। हमें लाइन सारी चीज़ चेक करनी पड़ेगी। हालांकि शॉर्ट होगा तो वोल्टेज बनते ही नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर भी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर VPH चेक करूँगा। इधर देखिए, स्टेबल है। ये VS1 है। VS1 मतलब ये हमारा VS1 का कैप बक कॉइल है। देखिए, स्टेबल है 1.9। ठीक है। अब
मैं इन दो कैपेसिटर में, इसमें ऊपर वाले में 1.8 चेक करूंगा VIO। देखते हैं। आपको तो पूरी टेबल के हिसाब से ही चेक करना है। देखो 1.8 आ रहे हैं, ठीक है। मोटा मोटा मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ यहाँ पर। ये VMMC चेक करते हैं, ये भी आ रहा होगा क्योंकि फ़ोन ऑन हो रहा है ना यार, ऐसा नहीं है फ़ोन बंद है। देखिए 2.9 आ रहा है ना, सही है। तो मुझे नहीं लगता वोल्टेज की वजह से कोई सीन गया है। ये VXO और इन दोनों को चेक करूंगा। ये देखिए 2.2 और 1.8। ये ये ए ऑडियो, तो वी ऑडियो हम कह सकते हैं। ये भी हमें मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एस रैम के, एक बार ये वोल्टेज चेक करूंगा यहाँ पर, देखो इधर, और देखूंगा कि यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है। देखिए 0.8 मिल रहा है। तो कहानी है पूरे, हमें स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट पर वो वोल्टेज चेक करना है जो हम बेसिकली चार्जर लगा के चेक करते हैं। और जैसे ही हिसाब से हमने लिस्ट बनाई है, मैंने उसका पूरा सेक्शन डाला, अब उसको पढ़ के सारे वोल्टेज चेक करेंगे। तो मेरे हिसाब से वोल्टेज तो सारे आ रहे हैं जो आने चाहिए। और तो इसका मतलब है कि अभी मुझे, अब इस पर जो वोल्टेज चेक करना है वो मुझे इसके आईडी और बैट ऑन के वोल्टेज चेक करना है, इन दोनों पर। यहाँ पर बताऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा बैठ है यहाँ पर। बैठ। कैसा लग रहा है जी? अभी भी आ रही है? तो उल्टी की कोई मैडम को बताया है क्या? अच्छा, ये है ना बैकग्राउंड में उल्टी आती है ना मेरे हिसाब से। क्यों? तुमने पूछा राजू से? तो चलो हम यहाँ पर देखते हैं आईडी पे। और क्योंकि देखो ये है ना आईसी है 6357 वाली आईसी है, तो इसके अंदर वोल्टेज बनता है। और दोनों पर 1.8 बनता है, क्योंकि बैट आईडी भी वोल्टेज 1.8 बनाती है आईओ की वजह से, आपका वीआईओ की वजह से। और बैट थर्म जो निकलता है वो भी 1.8 बनता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो 1.8 ही मिलना चाहिए, ठीक है। मिल रहा है ना? और यहाँ पर भी देखिए, देखिए यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है, दिख रहा है यहाँ पर। तो ये कौन सी लाइन है? हम इस लाइन पे थोड़ा ध्यान देंगे, ऑरेंज कलर की, ठीक है। तो ये लाइन बैट ऑन है। तो बैट ऑन पर यहाँ पर ये देखिए, ये एक कंपोनेंट लगा हुआ है। हम इसको बिटमैप से समझेंगे। तो बैट ऑन हमारा यहाँ पर बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हम यहाँ पर बैट ऑन की लाइन पे टच करेंगे। ये देखिए, ये सीधी लाइन सबसे पहले, देखिए यहाँ पर तो पैरेलल लगे हुए हैं। यहाँ पे आपके कंपोनेंट है। देखिए यहाँ पे टी रेफरेंस दिख रहा है ना, यहाँ 1.8 वोल्टेज आपका आना चाहिए जो आपका मिलता है। तो इन दो कंपोनेंट पे हम चेक करेंगे पहले क्या सीन बन रहा है। और ये कहाँ होंगे? ये देखिए, ये दो कंपोनेंट, जिसमें से ये वाला टी रेफरेंस का है, टेम्परेचर रेफरेंस, और ये नीचे आपका बैट ऑन, ठीक है, जो सेंस का रजिस्टर है। तो हम ऊपर वाले रजिस्टर को चेक कर लेते हैं, चलिए। देखिए आपको दोनों रजिस्टर दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ तो देखिए कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है।
यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, जबकि टी रेफरेंस में 1.8 वोल्टेज बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 1.8 वोल्टेज बनना चाहिए। ये आपका, ये दो दो रजिस्टर है, ये आपके वो है, आपके बैट आईडी के, ये तो बन रहा है, और एक पे 1.8 बनेगा पूरा। ये देखो, जिस पर 1.8 बन रहा है ना, ये आपका R1 है इसका। यहाँ पर आप देखो, इसका R1 ये, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक है, 0.4 0.3 ऐसा करके कम आ रहा है ये। तो अब हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पे तो वोल्टेज बनना चाहिए। ये गेम तो पावर आईसी से रिलेटेड है, मतलब हमें इसकी एक बार पावर आईसी चेक करनी पड़ेगी, प्लस ये रिलेटेड है सीपीयू से भी, क्योंकि ये जाता सीपीयू को है। तो अगर मैं आपको इसका सर्किट समझाऊं तो कुछ इस तरीके से, ये बैटरी कनेक्टर है, ये बैट ऑन है, इसके साथ पहले एक रजिस्टर लगा है, उसके बाद फिर एक रजिस्टर ऐसा लगा है। यहाँ पर 1.8 है, ये R1 है, और एक R2 आपके BMS सर्किट में लगा है, ये, जिसकी वैल्यू आपकी 10 की भी हो सकती है, 1 की भी हो सकती है, और 100 भी हो सकती है। ये करके इसकी वैल्यू 24 भी हो सकती है, के 10 के भी हो सकती है, और 100 के भी हो सकती है, 16 के कितने भी हो सकती है। ये भी आपका PM से आएगा, और इसका नाम होगा टी रेफरेंस। और ये जो लाइन है, ये आपका बैट ऑन, तो बैट ऑन तो पावर से ही आएगा, ठीक है, क्योंकि पावर में जाता है, और इसका नाम हो जाता है बैट ऑन। ठीक है, तो आप समझो कि जैसे यहाँ पर 1.8 वोल्टेज आएगा, तो यहाँ पर आपका बिफोर बैटरी, यहाँ पर कितने वोल्टेज आना चाहिए, 1.8, और जैसे ही आप बैटरी लगाओगे तो ये आपका R2 ऐड करेगा, ये R1, ये R2, इसकी वैल्यू 1K से 5K मैक्सिमम, तो इसकी वैल्यू मैटर नहीं करती। तो जैसे ही R1 और R2 का डिवाइडर बनेगा, तो ये वोल्टेज भी आपका कुछ ऐसा 0.3, 0.7, 1.2 समथिंग कम ही हो जाएगा, जितना भी होगा। तो फिर यही वोल्टेज वापस जब कम हो जाएगा, तो ये इसको वापस पावर को मिलेगा बैट ऑन में, जो कि ये सेंस करेगा, तो इसको लग जाएगा कि हाँ, अब मेरा बैटरी लग चुकी है। तो बैट ऑन का सर्किट कुछ इस तरह का काम करता है, समझ रहे हो। अभी हमने देखा कि यहाँ पर हमें वोल्टेज नहीं मिल रहे, समझो, ठीक है। तो हम इसके लिए एक बार इसका PM पर काम कर सकते हैं, या तो हम इसकी PM को चेंज करें, सही है, या तो हम ये रजिस्टर को पहले निकाल के देखें कि R1 पर यहां पर PM का GR आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या पता ये ट्रैक ही कटी हो, और ये बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हम चेक कर सकते हैं, चलो। देखिए, मैं फिर से चेक कर रहा हूं, देखो, बैटरी में इस बार वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब चार्जिंग ऐसी तो अपना काम कर रही है, यहां पर वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है, ये आ गए। चलिए, अब हमें, ये R1 है, ये R1 है, और ये इसका सेंस है, तो ये हमें यहां से भी पता चल जाएगा। कहां से, यहां से, इसके बिटमैप में जाएंगे, ये देखिए, ये बैट ऑन जिस पे टी रेफरेंस लिखा है, ये R1 है। हाँ, देखिए मैंने इसको निकाला है। अब मैं आपको यहाँ से GR दिखा देता हूँ, देखिए GR तो आ रहा है। अब मैं फिर से चार्जर लगा के देखूंगा कि क्या पावर टी रेफरेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है।
फ़ोन वाइब्रेट अभी भी कर रहा है। और यहाँ पर वोल्टेज में डालेंगे, देखिए, अभी आप देखो तो 1.7 आ गया। आपने देखा? इसका मतलब पावर अपना काम कर रहा है। देखिए, पहले इस पे वोल्टेज नहीं आ रहा था। देखिए, इस पे तो आ ही रहा है। अभी इस पे आ रहा है। तो एक काम करते हैं, फिलहाल एक R&D करते हैं। हम इस पे एक जंपर लेते हैं और देखते हैं R1 को शॉर्ट करने पर क्या डीसी से फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके। एक बार देख लेते हैं। एटलीस्ट क्योंकि डीसी से तो ऑन हो जाना चाहिए ना। मैं मानता हूँ बैटरी से एरर आ जाए या जैसा भी है, या बैटरी सेंस ना करे। हालाँकि हमें यहाँ पे R1 ही लगाना है। R1 बायपास नहीं कर सकते हम। ये बस दिमाग में रख लेना। पर मैं R&D कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक नया काम नहीं करेंगे, सीखेंगे कैसे? नया-नया करते रहना चाहिए। चलो देखते हैं। ठीक है? अब अब इसको डीसी में चेक करेंगे। ये कंडीशन रहा। देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि फ़ोन चालू हो जाएगा या क्या है। पर इतना मैं कह रहा हूँ कि पावर अपना काम तो कर रहा है भाई। तो रजिस्टर हटाने के बाद में उसको क्या लोड हट गया, तो वो अपना वोल्टेज देने लग गया। पहले तो नहीं दे रहा था। ठीक है? कंडीशन वही है। अभी भी वो चार्जिंग लोगो ही दिखा रहा है। कभी चार्जिंग लोगो, कभी ये। देखिए, तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। पर एटलीस्ट हमें एक जगह पे तो आ गए कि हमारा जो हमने सोचा था कि वो वोल्टेज तो बनना चाहिए। सही है? तो वो वोल्टेज तो बन रहा है एटलीस्ट। ये नहीं कहेंगे कि वोल्टेज नहीं बन रहा। तो उसके लिए हम पावर आईसी पर अब नहीं जाएँगे। देखिए, अभी इस समय ओप्पो पे आया है ये चार्जर लगाकर, पर सेम बंद हो गया। ये देखिए, फिर से ओप्पो पे आया और बंद हो गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज का मसला नहीं है, क्योंकि अभी इसमें देखो R1 भी वो नहीं लगा ना, R1 बिल्कुल बायपास है।
तो ये वही मोबाइल है जिस पर मैं काम कर रहा था, और इसका जो सेकंड पार्ट है ये मैंने अपनी क्लास में बनाया है, तो आप इसका सेकंड पार्ट आगे देख सकते हैं। अभी आप देखिए जो भी मैंने इसमें काम किया, आपको पूरा फॉल्ट फाइंडिंग इसमें बताया, क्या क्या यहाँ पर हमने रजिस्टर पर देखा, और अभी भी हमने इस रजिस्टर पे आप देखेंगे तो अब एक जंपर मारा हुआ है। प्लस दूसरी बात, हमने इसका जो BMS है उसके अंदर हमने इसको बाईपास किया, और फाइनली हमने अभी, क्योंकि ये ओप्पो के उसमें आ चुका था, पहले जैसे आप देख रहे थे कि चार्जिंग का ले रहा था, पर अभी ओप्पो में आ चुका था, और अभी ये अपना हमने इसका इमेमसी रिबॉल किया और इमेमसी रिबॉल करके ये डाला, तो ये परफेक्ट तरीके से हो गया। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो हम CPU पे जाते और इसकी एक बार प्रोग्रामिंग पे जाते। इसको है ना जो बनाया है, ये केस 2 में मैंने डाला हुआ है, और ये केस 2 में आपको इस वीडियो के अगले नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा कि किस तरीके से मैंने इसका जो इमेमसी ऑलरेडी आपने देखा कि मैंने निकाल के रखा था, और केस 2 के लिए आप मेरा ये सेकेंड पार्ट देखेगा जो मैं इस वीडियो के बाद में डालूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, इमेमसी पढ़ना है तो इमेमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं। ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं, कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए, और इसका OTP आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, इमेमसी, जेटेक, UFS या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। सिर्फ एक स्टूडेंट के पास में क्या क्या है यहाँ पर अगर मैं बताऊं, एक आपके पास में SMD है जिसमें हम ब्लोअर SMD को शूटर बुलाते हैं। एक बात में आपको यहाँ पर आपका आयरन है जिसको डबल बिट आयरन कहते हैं, देखिए 2 बिट आयरन के साथ दिया हुआ है। और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं DC सप्लाई मशीन यहाँ पर दी हमने, वो भी 5 डिजिट की और उसके साथ रिकॉर्डिंग के साथ। और एक हमने यहाँ पर आपको देखिए, तो यहाँ पर हमने इनको ब्लोअर दिया हुआ है स्पाइरल गन के साथ में, जिसमें यूज करते हैं। एक स्टूडेंट को हमने 4-4 पीस देके रखे हैं, प्लस हमारा आप देख सकते हैं फॉरवर्ड का सबसे टॉप इन क्लास माइक्रोफोन। तो मुंबई से कोई आना चाहे तो क्यों आए सर? मुंबई से, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है और अच्छे से गाइडेंस या टीचर जैसे कि प्रॉपर प्रोफेशनल जो यहाँ पर टूल्स है, सारी चीजें आपको सीखना है, अपने आपको स्किल को डेवलप करना है बहुत एडवांस लेवल पे, तो आपको बिल्कुल एशिया टेलीकॉम में आना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि लैब भी इतनी बड़ी है सर, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें एडवांस है जैसे आप देख, बिल्कुल, और ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत नई है सर। गुड़गांव से या दिल्ली से कोई नया आना चाहे और आप जैसी सोच वाला आना चाहे तो क्यों आए? बिल्कुल यहाँ पे आए सर। यहाँ पे हैंड स्किल हमारी जो है माइंड सेट है, और हमें लगातार 12 से 14 घंटा बैठने का तो ये हैबिट बन जाती है। और हैंड स्किल अगर उतारना है और थ्योरी नॉलेज तो यहाँ बहुत अच्छा मिलती है सर आपकी तरफ से, और हैंड स्किल मेरी तरफ से। और आप बेहतरीन, आप तो पहले से काम कर रहे होंगे, ये सब आपने किया, क्योंकि ये इतने अच्छा क्लीनिंग और हर बॉल में साइनिंग। और आप देखो कि यहाँ पे जो ट्रैके हैं, जो आपकी साइड से ट्रैक है, वो भी कटी नहीं है, तो आप तो बहुत पहले से काम कर रहे होंगे। नहीं सर, अभी से स्टार्ट किया मैंने। इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले सर कॉर्पोरेट में था। यहाँ सब कॉर्पोरेट वाले आ गए क्या इस बार? और यहाँ पे देखो इसका
कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने काटा है एक। और आप देखो सिर्फ क्लीनिंग नहीं की है, क्लीनिंग के बॉल चमक रहे हैं। मतलब अगर हम इसमें आईसी लगाएंगे तो बैठ जाएगा और सब जगह जीआर मिल जाएगा और रीडिंग भी आएगा, क्योंकि आपने ना कोई बॉल को ग्रे नहीं रखा। ఎవరైనా సరే మీరు పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఏషియా టెలికాం జాయిన్ అవ్వండి. మన దేవ్ సార్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. మీరు నేర్చుకుని మీ లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వగలరు. थैंक यू, क्योंकि आप जाते दिल्ली जाते, क्योंकि ज्यादातर नेपाल के लोग दिल्ली चले जाते हैं। अब हमें क्यों ज्वाइन किया आपने? सर के अच्छा रिव्यू देखा मैंने, अच्छा क्वालिटी देखा, इसलिए आया सर. तो ये जो आपने देखा वो आज फील किया आपने? एकदम बिल्कुल सर, बिल्कुल फील किया। मैं कुछ तो लगा हूँ मैं. लगा अभी पहले दिन और अब में रवि में कितना फर्क है? बिल्कुल फरक. कुनै पनि नयाँ राम्रो कुरा सिक्नु चाहनुहुन्छ र मोबाइल सम्बन्धी कुनै पनि फुल हार्डवेयर सफ्टवेयर कुनै पनि काम सिक्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू एशिया टेलिकम डबल कुरा आउनुहोस्. जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, हाँ मैं तीसरी बार से वो पावर किया, सीपी किया। টেলিকমে জয়েন করো, এইখানে আইসি লেভেলের কাজ, মানে ডবল টেকার, ব্ল্যাক পেস্টেড, এমনি সিপি, কোনো আইসি মানে ভয়ের কোনো জিনিস নাই। मतलब 10 दिन के बाद हमारा सीपी कंपटीशन हुआ था यहाँ. सीपी कंपटीशन में सबको एक एक मदरबोर्ड दिया गया था. उसमें कंपटीशन होता है. मैंने किया था वो कंपटीशन 8-9 मिनट में क्लियर किया था वो कंपटीशन. आपने फर्स्ट आए थे, तो उससे भी पहले आपने यहाँ पर काम किया होगा। चौथे दिन में भी आपने सीपीयू लगाया होगा, तीसरे दिन में पावर लगाया, सब दिन आपने लगाया कि सबने लगाया? सबने लगाया. सबने में सर अभी सॉफ्टवेयर का काम. सॉफ्टवेयर में क्या चल रहा है? सॉफ्टवेयर में यूएफआई चल रहा है. अभी तक यूएफआई में क्या क्या पढ़ा दिया उन्होंने? यूएफआई में बैकअप लेना और प्रोग्रामिंग तक हो गया. प्रोग्रामिंग हो गया, तो यूएफआई समझ में आया? जी सर 100% समझ में आया. ये देखिए ये वो बोर्ड है जो जिसको काम करने से डरता है, जिसमें नेटवर्क सेक्शन आ जाए तो आदमी वापस कर देता है, क्योंकि यहाँ पर सीपीयू की बात करेंगे ना बोर्ड फूल जाता है। ये देखिए ये कितना बढ़िया इन्होंने यहाँ पे काम किया। अच्छा मुझे बस कोई आना चाहे तो वो क्यों आए, रीजन बताओ। सर इधर पे बहुत अच्छा सिखाया जाता है, सर्किट का नॉलेज अच्छा देते हैं, सीपीयू हर दिन निकालना लगाना उसको रिवॉल्व करना बताते हैं। जो मुझे दरवाजा कुछ भी नहीं आता था, मैं दूसरे लाइन से था सर, इसलिए इधर पे आने के बाद ये देखो ये माइक्रोस्कोप भी नहीं था इनके पास, मैं दूसरे लाइन से। और ये देखो ये ट्रांसपोर्ट की लाइन में है और ये सीपीयू एमसी पे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे सेटअप हमने दिया है, ये सेटअप काम में करने में कितना मजा आता है, बहुत मजा बहुत मजा आता है। इसमें वीवो का इनसाइट है, मतलब वीवो के इनसाइट में ज्यादातर क्या होता है ना, बोर्ड फूल जाते हैं। आपका बोर्ड तो नहीं फूला? नहीं फूला सर, ये देखिए इसलिए सर क्योंकि अगर आपको अपने से बेहतर करना है, बेहतर करना अगर तो यहाँ जरूर आए, नहीं तो बहुत सी कोचिंग है, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, आपको नॉलेज दे देंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ परफेक्शन के साथ हर चीजें सिखाई जाती हैं बिल्कुल जीरो से। अगर डिसिप्लिन भी है, डिसिप्लिन कितना जरूरी है, बहुत शानदार डिसिप्लिन है कि यहाँ पे है कि आपको भटकने का तनिक मौका नहीं देंगे। बिल्कुल। आपका Realme 5 का है, Realme 5i का बोर्ड है, ये सबसे ज्यादा अगर आपके पास बोर्ड है ना तो ये सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा आता है। इसके अंदर जो होता है हेल्थ के हेल्थ से दिल्ली, यस सर दिल्ली में तो इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप वहां पर 20-20 हजार में 2 बार पढ़ सकते थे। सर वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी देखा, तो मैंने आपका तरीका भी देखा और मेरे को यहाँ पे आके मैंने प्रैक्टिस करी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर मैं यही कहूँगा कि दिल्ली वालों भी कि यहीं आके सीखने क्यों आना चाहिए, क्या रीजन है? एशिया टेलिकॉम खाली बात नहीं करता है, करके दिखाता है। मुंह छुपा रहे हैं या कोई बच्चा मुंह में रुमाल डाल के बैठा हुआ है या कोई ऐसा करके नहीं सर मुझे मत दिखाओ, तो क्यों भाई कहीं फरारी काट के आए हो क्या? हाँ ऐसे किसी भी स्टूडेंट को हम एडमिशन देते हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल कभी नहीं देते, बिल्कुल नहीं सर। हम हमेशा बहुत ओपन काम करते हैं, राइट। कभी अगर सेम वर्जन लगाने के बाद डिफरेंट वर्जन लगाया और सेट सो हाय माय गाइस, मैं देवदत्त अग्रवाल।